वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब से $3 अरब जल्द पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला की ज़खायर $17 अरब से बढ़कर $20 अरब हो जाएंगे। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब से $3 अरब जल्द पाकिस्तान को मिल जाएंगे और इसके बाद ज़र मुबादला की ज़खायर $17 अरब से बढ़ जाएंगे, $20 अरब तक पहुंच जाएंगे। वफाकी काबीना की जानिब से सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज की मंजूरी मिल चुकी है। PIA ने सऊदी अरब के लिए परवाज़ों की बुकिंग का आगाज कर दिया है। PIA इंतजामिया की जानिब से परवाज़ों का स्केड्यूल जारी कर दिया गया। PIA 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। परवाज़ें जद्दा, मदीना, रियाज, तमाम अल-कसीम के लिए रवाना होंगी। 25 नवंबर को सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के कोरोना वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को करंतना के बगैर मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी थी। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद की सड़कों पर 10 साला बच्ची कार दौड़ाती रही। बच्ची की कार चलाने की फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। कार में फ्रंट सीट पर छोटा बच्चा भी बैठा हुआ देखा जा सकता है। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, बताइएगा, ये बच्ची का कुछ पता चल सका, कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल, ये समनाबाद के इलाके की छोटी जो है वो मंजर आम पर आई है। समनाबाद के इलाके में ट्रैफिक का फ्लो इंतहा से ज्यादा होता है, साथ ही समुद्री दौड़ लगता है, जहाँ से मुख्तलिफ शहरों को जो है वो गाड़ियां गुजरती हैं, हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। लेकिन 10 साला बच्ची जो है वो सड़कों पर तेज रफ्तार कार जो है वो दौड़ाती रही। फ्रंट सीट पे उसके साथ एक छोटा बच्चा भी बैठा था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक वार्डन बेखबर है। ट्रैफिक वार्डन की जाने से किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पर देखिए शहरी जो है वो खासे परेशान है कि इस इलाके में ट्रैफिक वार्डन होने के बावजूद भी 10 साला बच्ची जो है वो उनकी नजरों से क्यों ओझल रही। अगर कोई बड़ा हादसा रोनुमा होता, ना सिर्फ इन बच्चों को नुकसान होना था, उसके साथ साथ जो है वो दीगर यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को भी नुकसान होना था। इस हवाले से जब सिटी और फैसलाबाद से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बच्ची का जो है वो पता लगवाया जा रहा है। ना अभी बच्ची का पता लगाना बाकी है। शुक्रिया आपका जवेरिया नज़ीर। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया में फिर से हलचल मचा दी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, UAE और सऊदी अरब ने जनूबी अफ्रीका से आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। जनूबी अफ्रीका ने पाबंदियों पर शदीद एहतजाज किया। माहिरीन ने खबरदार किया कि इससे पहले कोरोना की इतनी खतरनाक किस्म नहीं देखी गई जिस पर वैक्सीन भी असर नहीं कर पा रही। वैक्सीन लगवाने वाले भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हो सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि दिसंबर के वस्त तक कोरोना की नई लहर आने का खदशा है। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना की नई किस्म ने दुनिया भर में फिर से हलचल मचा दी। जनूबी अफ्रीका समेत 8 ममालिक में कोरोना की नई किस्म मंजर आम पर आ गई। नए वायरस पर वैक्सीन भी मुकम्मल असर नहीं करती। आलमी इदारा सेहत ने इसे ओमिक्रॉन का नाम दे दिया। नए वेरिएंट से वस्त दिसंबर तक कोरोना की चौथी लहर का खदशा है। जनूबी अफ्रीका के अलावा इसराइल, हांगकांग और बोट्सवाना के अलावा यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में इस मर्ज के केस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक से आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानिया और सऊदी अरब ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। बरतानवी हुकाम ने वाज़ेह किया अब तक उनके मुल्क में कोरोना की नई किस्म का कोई केस सामने नहीं आया। कनाडा, अमारात और बहरीन ने भी मुतासरा ममालिक से आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका ने सफरी पाबंदियों के ऐलानात पर शदीद एहतजाज किया है। जनूबी अफ्रीकी वजीर सेहत ने पाबंदियों को ड्रैकोनियन, गैर साइंसी और WHO की हिदायत से बरक्स करार दिया। We want to dispel any notion as has been bandied by various commentators. We have had even some of the reasons given by some of the commentators from some of the countries which has imposed these bans. It is as a result of that. माहिरीन का कहना है वायरस में इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली मुमकिना तौर पर किसी मरीज में हुई जो इस वायरस को शिकस्त देने में नाकाम रहा और वायरस मजीद ताकतवर हो गया। नए वेरिएंट की अलामात काफी हद तक पुराने जैसी हैं। मुतासरा अफराद में बुखार, खांसी, थकन, जायके और सूंघने की हिस्स का खत्म होना, सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल हैं। ताहम इसकी अलामात दीगर वेरिएंट से ज्यादा शदीद हो सकती हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की खबर ने आलमी सतह पर सरमायाकारों को भी खौफजदा कर दिया है। खाम तेल की आलमी मंडी में कीमतें अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई हैं और इसमें 10% से ज़ायद कमी देखने में आई है।
امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 68.15 ڈالر پر آ گئی، جبکہ برنٹ کروڈ کی قیمت فی بیرل 72.72 ڈالر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کورونا کے نئے ویرینٹ کے خوف نے دنیا کی سٹاک مارکیٹس پر بھی اثر ڈالا ہے۔ امریکہ، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی سٹاک مارکیٹس میں مندی دیکھی جا رہی ہے۔ جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والا کورونا کا یہ 5واں خطرناک ترین ویرینٹ ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق چین میں پہلی بار کورونا وائرس سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پہلا ویرینٹ برطانیہ میں پھیلا جسے UK ویرینٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جنوبی افریقہ میں دوسرا ویرینٹ بیٹا کہلایا جو کہ کئی ممالک تک پھیلا۔ برازیل میں گاما ویرینٹ سامنے آیا اور اس کے بعد ڈیلٹا ویرینٹ نے بھارت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ اب اس کا 5واں ویرینٹ جنوبی افریقہ میں سامنے آیا ہے جسے اومیکرون ویرینٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان میں کورونا سے مزید 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 28,704 ہو گئی۔ 411 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد 12,83,436 ہو گئی ہے، جبکہ 935 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 44,598 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.92% رہی۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے جس کے مثبت اثرات پاکستان میں بھی محسوس ہوں گے۔ نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ لیگی قیادت نے ذاتی مقاصد کے لیے اداروں کو بدنام کیا، لیکن ان کی سازش بے نقاب ہو چکی۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم شریف پارٹی کے عہدیدار ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ والے اپنی جائیدادوں کا حساب دیں، عدلیہ سے بھی نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ رانا شمیم میں ایک کریکٹر ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ نون لیگ کے عہدیدار تھے، ان کو اٹھا کے گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنایا گیا اور پھر ان سے مرضی کے ایفیڈیوٹ لیے گئے۔ ایک پوری مہم ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری کو ایک پریشر میں لایا جائے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں ان سے کسی طریقے سے جان چھٹے۔ عدلیہ کو اس کا بھرپور نوٹس لینا چاہیے۔ آپ نے پراپرٹیز بنائی جو انٹرنیشنل ایک سکیم کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئیں۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے رسید دینی ہے کہ وہ پراپرٹیز آپ نے کیسے خرید۔ آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں۔ 1990 کے الیکشنز کے اوپر PTI زیادہ متحرک ہے، دھاندلی کے اوپر بھی کوئی ایک ہی جماعت ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ لیول کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس ہفتہ اچھی خبروں کا ہفتہ رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے دنیا کی منڈی میں نیچے آئی ہے۔ پاکستان میں اگر ایسے ٹرینڈ جاری رہا اور یہ نیچے جاتی رہی تیل کی قیمتیں تو اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا۔ جو ہماری بڑی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کی قیمت میں بھی نیچے کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کا طریقہ کار چیلنج کر دیا۔ درخواست میں سینیورٹی کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ سینیورٹی کو نظر انداز کر کے جونیئر ججز کی تعیناتی عدلیہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ جوڈیشل کمیشن کو ہدایت کی جائے کہ تمام متعلقین سے ججز تعیناتی میں مشاورت کرے۔ جوڈیشل کمیشن کا رول آئین سے متصادم ہے، اسے غیر قانونی قرار دیا جائے اور مشاورت کی تکمیل تک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر کی جائے۔ پنجاب کے 50 دیہات کو ماڈل ولیج بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے دیہی علاقوں کے لیے علیحدہ ادارہ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب رورل سسٹینیبل میونسپل سروس کے ذریعے گاؤں میں سیوریج اور صفائی کا معیار بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ضروری مشینری کی فراہمی کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایات کی ہیں اور کہا ہے کہ علیحدہ ادارے کے قیام سے دیہات میں سیوریج اور صفائی کے نظام میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ اسلام آباد میں تعلیم کا شعبہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے 423 سرکاری سکولز اور کالجز کا کنٹرول سنبھالنے والا ادارہ وفاقی نظامت تعلیمات بھی MCI کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ FTE کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی بھی میئر اسلام آباد کی مشاورت سے کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ اساتذہ اور غیر تدریسی ملازمین نے آرڈیننس کے اجرا پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
राजनपुर से खबर है, जहां पर किसानों ने खाद न मिलने पर इंडस हाईवे को बंद कर दिया है। चौक आलाबाद पर इंडस हाईवे को बंद करके जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि दुकानों से खाद गायब करके ब्लैक पर फरोख्त की जा रही है। इंडस हाईवे बंद होने से मुसाफिरों और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जानिब से कहा जा रहा है कि दुकानों से खाद गायब कर दी गई है और ब्लैक पर फरोख्त की जा रही है। राजनपुर में किसानों ने खाद न मिलने पर इंडस हाईवे को बंद कर दिया है। चौक आलाबाद पर इंडस हाईवे को बंद करके जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। रावलपिंडी में मॉम एंड सन फूड पॉइंट मुआशी खुद मुख्तारी के लिए बाहिम्मत समीना की जिद्दोजहद का अहम हिस्सा है। समीना खाना फरोख्त करके अपने बेटे के हमरा बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और सारी मुश्किलात को मैं फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ। रावलपिंडी में ठेला लगाकर रोजगार कमाती समीना हिम्मत का पैकर बन गई। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ रोड के ऊपर, किसी मजबूरी में खड़ी हूँ, शौक से नहीं खड़ी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खड़ी हूँ। अपने बेटे के हमरा रोजाना रिक्शे में घर से समोसे, रोल्स और दाल चावल बनाकर ठेले पर लाकर फरोख्त करती हैं। समीना ने जिंदगी की तलखियों और सख्तियों का डटकर मुकाबला किया। कहती हैं सड़क पर खड़े होकर खाना बेचने में बहुत सी मुश्किलात और मनफी रवैयों का सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि जब मैंने यहाँ पर मैं आई हूँ, मेरे आस पड़ोस ने मेरे ये रिक्शे के टायर को पंचर कर दिया। अक्सर ऐसा होता था, ये मेरे पेनेफ्लेक्स को छुरी से कट मार देते थे ताकि ये यहाँ से भाग जाए। बेटा भी रोजगार कमाने में वालिदा के हमकदम है। तकरीबन मैं सुबह 6 बजे स्कूल जाता हूँ, 11:30 बजे आ जाता हूँ। फिर हम मम्मा मेरी रोल का सामान तैयार करती हैं, फिर हम दोनों मिलकर रोल को पैक करते हैं, फिर हम दाल चावल बनाते हैं, फिर हम इधर लेके आते हैं। समीना का मानना है कुव्वत इरादी हो तो सिंगल मदर्स भी अपने बच्चों की कफालत बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। मेहनत मजदूरी करके रोजगार कमाती समीना ये साबित कर रही हैं कि खवातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं। कैमरामैन फरजान के साथ जरमीन ज़हरा, न्यूज़ रावलपिंडी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका बहुत अहम किरदार रहा है। इसमें हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम रोज़ की बुनियाद पे ये ट्रैक करते हैं और इससे हमारी मईशत को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इन ज़मीनों से सरकार को रेवेन्यू आएगा, हमारे जंगलात को भी फ़ायदा होगा और सबसे बढ़ के रेट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स होगी। जो कानून तोड़ते हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमर ने यह साबित किया कि आप कितनी कलील मुद्दत में दिहाइयों का गंद साफ कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसकी निशानदही और इसको वागुजार कराने में सिर्फ 3 साल लगा और इस 3 साल में दिहाइयों का गंद साफ किया गया। ये जाहिर करता है कि अगर नीयतें साफ हों तो पूरा सिस्टम आपकी मदद करता है और आपके साथ चलता है। अब आगे बढ़ के हमने क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे ये जो बकाया 35,000 एकड़ है, इसको अगले 5 हफ्ते के अंदर वागुजार करा लिया जाएगा और अल्लाह के फजल से तमाम सरकारी ज़मीन जिस पे लोग काबिज़ थे उसको खाली करा दिया जाएगा। वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें करीबन 43 लोगों के नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के या तो वज़रा थे या असेंबली मेंबर थे या वो लोग थे और कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सब के ख़िलाफ़ जो भी मुलव्विस था कार्रवाई होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो शैतानी गठजोड़ है, ये जो ट्रॉयका है सियासी अनासर का। छठी थाल जीप रैली के 30 मरहले का खेल जारी है। अब तक स्टॉक और विमेन कैटेगरी के 66 रेसर्स ने मुकाबले में हिस्सा लिया है। तफसीलात लेंगे फरहान हाशमी से।
बिल्कुल छठी थल जीप रैली का जो है सिलसिला जो स्टॉक कैटेगरी का और वुमेन कैटेगरी का जो है सिलसिला जारी है। अब तक जो 40 से ज़ायद जो गाड़ियां अपने सफ़र पर रवां दमा हो चुकी हैं। जो ट्रैक है ये 195 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया पे बनाया गया है, जो लिया और मुजफ्फरगढ़ के सराही इलाकों पर मुश्तमिल है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक खातून रेसर निदा वास्ती, आइए इनसे जानते हैं कि ट्रैक के हवाले से क्या कहना है और आज की जीत के लिए वो कितनी पूरी उम्मीद हैं। जीत के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, लेकिन नर्वस भी हूँ, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग लाइन पे जाते हैं तो नर्वसनेस होती है। और ट्रैक जो है वो बहुत जो है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी स्टॉक की 60 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका होगा इस वक्त। बस कोशिश पूरी यही होगी कि ट्रैक को फिनिश करूँ, कंप्लीट करूँ और अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे खातून रेसर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो अपनी जीत के लिए आज पूरी उम्मीद दिखाई देती हैं। और अगर बात की जाए इस वक्त गाड़ियों की रेसर्स के जाने के हवाले से, तो तकरीबन अक्सर से ज़ायद जो गाड़ियाँ वो जा चुकी हैं और मिड पॉइंट से वो अब वापसी के लिए भी रवाना हो चुकी हैं। जी, इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।